चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है उसने कि इसमें पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखिएगा IIT JEE में या मेन में या एडवांस में, मेन में इस जनवरी वाला 2025 में आपको 9 क्वेश्चन आया था, सॉरी 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन है इस बार आया, 6 क्वेश्चन 2005 में। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो क्वेश्चन इसको छोड़ना नहीं है। क्या करना है? क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना 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 है, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? कह रहा है 9/x माइनस 9/√x प्लस 2 बाई इतना कितना है? इतना है, इतना है और इतना है और इतना है। ये दोनों का नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर आपको अजब लग रहा है, माने दिख नहीं रहा है कि क्या करें हम, क्योंकि स्क्वायर रहता तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन स्क्वायर में नहीं है। तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट करते हैं। कैसे? देखिएगा क्या है मेरा क्वेश्चन, 9/x माइनस 9/√x प्लस 2 और क्या है 2/x माइनस 7/√x प्लस 3 इक्वल टू 0। यही है। यहाँ का क्या करो कि लेट मानिए, लेट 1/√x इक्वल टू क्या मान लीजिए p मान लीजिए। क्या मान लीजिए? p। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 9p² हो जाएगा, क्योंकि जब p माना हूँ तो x जो हो जाएगा आपको इतना के बराबर हो जाएगा, ये 1/√x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9p हो जाएगा प्लस 2 और कितना हो जाएगा 2p² माइनस 7p प्लस कितना 3 इक्वल टू 0। अगर मैं p का वैल्यू निकाल दूं तो इसका मतलब नंबर x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, तो x का वैल्यू नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे देगा मेरे को। क्या देगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे देगा। इसी तरह से हम लोग करेंगे। तो इसको जब ऑपरेट करता हूँ तो 9p² 18 है, तो 6 3 जा जाएगा, 6 माइनस कितना 3p प्लस 2, ऐसे इसको लिया। और ये 2p² है, 6 है, तो 6p माइनस p प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरा बंदा हो गया, ये मेरा सॉल्यूशन। अभी क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मैं कर रहा हूँ। क्या करूँ? फैक्टराइजेशन। तो समझिएगा फैक्टराइजेशन में क्या होगा। यहाँ पर क्या है 9p, तो बताइए यहाँ पर मैं 3p क्या लेता हूँ, 3p कॉमन क्या लेता हूँ 3p यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर कॉमन लेता हूं है ना, जब ये कॉमन लेंगे तो p का वैल्यू यहां से क्या करें, p का वैल्यू निकालना है यहां से। थोड़ा सा सिस्टम क्या हो गया भाई, p का वैल्यू निकालने में इशू हो गया क्या इसको? चलिए p का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, है ना। तो जब p का वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूं तो यहां पर अगर 3p कॉमन लेता हूं तो 3p माइनस 2, यहां से 1 कॉमन होगा तो 3p माइनस 2 इतना हो गया। और यहां से 2p कॉमन लूंगा तो p माइनस 3 माइनस 1 यहाँ कॉमन लूंगा तो p माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से इसका फैक्टर 3p माइनस 1 और 3p माइनस 2 और यहाँ पर 2p माइनस 1 और p माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब आपका यहाँ से p का वैल्यू, जब यहाँ से p का वैल्यू निकालूंगा तो एक आ रहा है आपका 1/3, एक आ रहा है आपका p का वैल्यू 2/3 और एक का वैल्यू p इक्वल टू 1/2 और एक p का वैल्यू कितना आ रहा है 3। हमने क्या माना है 1 p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू यहां से देखिएगा p
पी का वैल्यू यहाँ से कितना माने हम लोग, देखिए पी का वैल्यू कितना माने हैं कि ए है √1/x, तब पी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल जब स्क्वायर है ना यहाँ पर, क्योंकि p का वैल्यू 1/√x, ठीक, तो इसका इतना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा p का वैल्यू 9 कितना 4, यहाँ से p का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना p का वैल्यू हो जाएगा 1/9। यानी p का वैल्यू कितना आ रहा है, p का वैल्यू आ रहा है एक 9 आ रहा है, एक 9/4 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 1/9 है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ, ये तो पूछा है उसने कि नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, ये 4 हो गया इसका आंसर। समझा कि नहीं समझा? देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। इसको मान लिया, ऑपरेट किया कि ये 1/√x p है, क्योंकि √x के टर्म में था, यहाँ पर देखिए √x के टर्म में था, तो रूट जो लगे कि प्रॉब्लम कर रहा है उसी को मैंने ऑपरेट कर दिया। इधर क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आईटी पूछा था कि इफ द सेट ऑफ द ऑल माने ए रियल फॉर विच द इक्वेशन मेरे को है कि 2x² + a - b x + 15 = 3a हैज नो रियल रूट्स। देखो अगर यहां से पहले ही आपको पता हो जाना चाहिए कि नो रियल रूट्स बोला है, क्या बोला है, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स अगर होता है, नो रियल रूट्स याद रखिएगा, रूट्स अगर है तो इसका मतलब d क्या हो जाएगा लेस देन 0। फर्स्ट ऑफ ऑल उस इक्वेशन को अपलोड करो, मैंने नो रियल से, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ए के टर्म सेट का पूछा है, और उसका जो टर्म है ये जो लाई जो कर रहा है ना वो x का वैल्यू वो अल्फा बीटा है, क्या है, अल्फा बीटा है, और वो x यानी अगर मैं a का वैल्यू को ला दूं, क्या कर दूं, a का वैल्यू को मैं ला दूं तो इसका मतलब वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बन जाएगा। यानी पहले आपको नो सॉल्यूशन करना होगा, क्या करना होगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से चलिए अब हम चलते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे कैसे, है ना। तो हम लोग चलते हैं इक्वेशन पर। है ना, चलिए चलिए इक्वेशन को सोल्व करता है ना। क्या है इक्वेशन है हम लोग का, इक्वेशन है आपका, इक्वेशन मेरे को है, समझिएगा, इक्वेशन है 2x² + a - 5x + 15 = 3, ये इक्वेशन है। यानी यहां से 2x² + a - 5x + 15 - 3a = 0 हो गया। a = कितना है 2, कैपिटल मानिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो b = कितना है a - 5, c = कितना है 15 - 3, यही है ना। तो हमने क्या बोला है कि d लेस देन यहाँ 0 होगा, क्या होगा, d लेस देन 0 होगा, यही तो बोला है इसने, क्या बोला है, d लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा। इधर क्लियर, यहां पर क्या हो जाएगा, d लेस देन 0 होगा आपका। चलिए d लेस देन 0 में क्या करते हैं, इसको दे देखिए, यानी b² माइनस कितना 4ac = कितना 0। तो b² मतलब a - 5 का स्क्वायर -4 × a 2 × 15 - 3a लेस देन 0। इधर क्लियर, यही है ना क्वेश्चन। तो चलिए यानी a² - 10a + 25 -8 हो गया, यानी 15 - 3a लेस देन 0, यानी a² - 10a + 25 120 + 24a लेस देन 0, यानी a²
यहाँ 24 यानी कितना 14a हो जाएगा, और 120 मतलब 95 इजकल टू लेस देन इजकल टू 0। अब यहाँ से जो आप लोग करेंगे, जो a का जो वैल्यू आ जाएगा, a का इतना आया अपना 95, तो a का जो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, तो हो जाएगा a यहाँ से a स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 19a प्लस वहाँ इतना है तो 5a माइनस 95 इजकल टू इतना लेस 90, ठीक है। तो a का जो a प्लस एक 19 आ जाएगा और एक माइनस 5 प्लस 5 में है ना, हाँ जी प्लस है 19 में प्लस होगा यहाँ पर, क्यों यहाँ भी एक प्लस ही होगा है ना। चलिए अब आ गया यहाँ पर a माइनस 5 इजकल टू 0, इसका 2 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो a इजकल टू माइनस 19 एंड a इजकल टू कितना 5, यानी a 19 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। a मेरा आ गया a का वैल्यू। अब a का जो वैल्यू जो है इसमें बोला है क्या कि क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि समेशन ऑफ देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो समेशन ऑफ है, जो समेशन ऑफ किया मैंने, यहां पर जो समेशन ऑफ है, यहां पर समेशन ऑफ क्या बोला है, एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स का वैल्यू इसका जो है यानी कितना, समेशन ऑफ आई इजकल टू 1 से लेकर 4 तक जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आई इजकल टू यहाँ पर 1 से लेकर कितना माइनस 19 है, कितना है माइनस 19, तो यानी माइनस 19 तो यानी 18 तक जाएगा ये एक्स स्क्वायर है ना। तो इसका तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना 18 का स्क्वायर था। अब समझे कि नहीं समझे, इतना आया तो समझिएगा, इतना आया तो इसका मतलब हम क्या कर दिए हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट कहाँ तक 18 का स्क्वायर तक, ठीक है। अब जो यहाँ पर बंदा बताया कि आप 4 इस फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और कितना 2n प्लस 1 बाई कितना 6 हो जाएगा। n यहाँ पर कितना हो गया 4 और n यहाँ पर कितना हो गया 18, तो प्लस कितना बोलिएगा, यहाँ पर ये भी फॉर्मूला सेम ही होगा n प्लस 1 कितना 2n प्लस 1 बाई कितना 6। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 1 और कितना 4 इंटू 2 प्लस 1 बाई कितना 6 प्लस कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 प्लस 1 और कितना 36 प्लस 1 बाई कितना 6। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे इसका तो 4 इंटू 5 इंटू 9 बाई 6 प्लस 18 इंटू 19 प्लस 37 बाई कितना 6 है ना। तो ये तो 9 3 जा कटेगा 2 ये 3 जा 2 यानी 6 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 19 इंटू कितना 36 बाई 6, ये 6 6 खत्म हो जाएगा यानी 30 प्लस 2109 यानी आ गया कितना 2134, यही आंसर हो गया। समझा, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जो कुछ नहीं किया। बेसिकली प्रॉब्लम किसका था, इसका था कि आपको इसको देख के डर लग रहा था कि ये क्या कह रहा है। ये ए कह रहा है कि जो ए का जो वैल्यू लाई कर रहा है ना मेरे को, वो कहां से कहां कर रहा है, उसको के प्रॉब्लम को सोल्व करना था। इधर क्लियर, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा, है ना। तो देखिए कौन सा आया को आंसर इसमें से,
2134 है, 2134, 2134 तो है नहीं, 2139 आया होगा, 2139 आया, 2139 आंसर इसका है। कितना कौन सा आंसर है? 2139, ये वाला जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर दिए? बस ए पे रिस्ट्रिक्शन हम लोग को डालना था। किस पे? ए पे रिस्ट्रिक्शन डालना था। इधर क्लियर? समझ में आ गया? अगला चलता हूं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा है क्या कि आपको जो इसमें बनाना है ना, कि जो पूछा है क्वेश्चन कि देखिए कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले तो इसको सोल्व करना होगा कि ये रूट्स का सम माने स्क्वायर का सम करना है। समझिएगा क्या कर रहा है? रूट्स निकालने के बाद स्क्वायर करेंगे तब सम करेंगे। यहां देखिए लिखा हुआ सम ऑफ द रूट। कितना इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। प्रॉब्लम हम लोग का क्या हो रहा है पता है? आप लोग को डर लग रहा है इससे, मॉडुलस से 2x माइनस 3 अगर ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 3/2 पर ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ले लेंगे इसको। क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। कहानी खत्म। यानी कितना हो गया? अब ये पॉजिटिव पे चल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना? 7 इक्वल टू 0। ठीक है। यहां पर देखिए सम ऑफ द ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब यहां पर जो हम लोग चलेंगे, ये कैसे ऑपरेट करते हैं वो बताता हूं। देखिएगा ये आ गया, तो इसको एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तब हम जब वैल्यू रखेंगे यहां पर समझिएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस माइनस कितना? बी स्क्वायर मतलब 4 है, माइनस माइनस कितना? प्लस कितना हो जाएगा? बोलिए। 4 इंटू 1 इंटू कितना? माइनस 7 हो गया तो प्लस कर दिया इंटू 2। ठीक है। यानी इतना इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 32 बाई कितना? 2, क्योंकि 4 इंटू 2 27 कितना हो जाएगा? तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा? 4 रूट 2 होगा जी। यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 2 बाई कितना? 2, यानी 2 कॉमन लेता हूँ, माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 तो कॉमन का कैंसिल नहीं हुआ है, इसको हटाना ही पड़ेगा। है ना? इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इतना ही करना पड़ेगा। सॉरी टेक्निकल इशू हो रहा है, थोड़ा सा देख लेंगे। देख रहा है ना कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, है ना? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ यही था। ये तो बना दिया हो। हाँ जी ये क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन था अपन को। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन पे। यही था कि एक्स स्क्वायर, हम पहले 2x माइनस 3 को ग्रेटर देन 0 लिए थे, ये प्लस कितना था? 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना? 7 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ रहा था, क्या आ रहा था x का वैल्यू? x का हम लोग जो वैल्यू ले रहे थे, क्या ले रहे थे?
-2 प्लस माइनस रूट ओवर कितना था 32 बाई कितना 2, जब करेंगे तो आएगा। यानी x का वैल्यू यहाँ से 2 कॉमन आएंगे तो -1 प्लस माइनस 2√2 बाई कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 3/2 होना चाहिए। यहाँ वाला माइनस वाला हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, यानी x का वैल्यू आ जाएगा, एक आएगा -1 माइनस 2√2 और एक आएगा -1 प्लस 2√2। तो हम इसका वाला हम लेंगे, ये वाला जो वैल्यू है ये वाला लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ऑल द रेस्ट मैंने रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, कितना ग्रेटर देन होती है, ये वाला जो बड़ा है अपन को 2√2 -1, ये पहला आंसर हो गया। ये तो लेना ही नहीं है क्योंकि बोला है कि इतना से बड़ा ही लेंगे हम, छोटा नहीं ले सकते हैं। इधर क्लियर है, देख रहा ना, एक आ गया। अब यहाँ पर केस ये बंद था, केस 1। अब जो केस लेता हूं समझिएगा, केस 2 में क्या लेंगे समझिएगा। केस 2 यहां पर क्या हो जाएगा वो समझिए कि 2x - 3 लेस देन 0। तो लेस देन 0 में तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस ले लेंगे। तो कितना क्या हो जाएगा बोलिए, x² - 2x + 3 - 4 = 0। इधर क्लियर, यानी x² - 2x - 1 = 0। यहां से x का जो वैल्यू आ जाएगा समझिएगा, x का वैल्यू माइनस b मतलब 2 प्लस माइनस रूट b² मतलब 4 माइनस 1 प्लस 4 × 1 बाई कितना 2, यानी x का वैल्यू जो होगा 2 प्लस माइनस बताइए √8 हो जाएगा बाई 2, यानी x का वैल्यू 2, 1 प्लस माइनस √2 बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी x का वैल्यू बताइएगा 1 माइनस √2 आएगा और एक 1 प्लस √2 आएगा। एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो हम जो चूज करेंगे माइनस यहां पर लेना है। देखो यहां माइनस लेना है, माइनस है तो ये वाला तो प्लस, ये वाला तो होने से रहा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो प्लस वाला ले नहीं सकते तो कैंसिल कर दो। यानी हम लोग जो लेंगे किसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको करेंगे। क्वेश्चन में और एक चीज क्या बोला है कि दोनों का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों का, एक तो पहला a है और दूसरा कौन है, दूसरा a वाला है, एक दूसरा a वाला है। तो दोनों का क्या बोला, स्क्वायर। तो मतलब कितना हो गया 2√2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - √2 का स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा बोलिए 4 × 2 प्लस 1 - 2 × 2√2 × 1 प्लस 1 प्लस 2 - 2√2। क्लियर। तो ये हो गया 4 = 8 और 3 8, बोलिए जी 8 इसका मतलब जितना होगा 8 मतलब 12 हो जाएगा। ये 12 माइनस ये 4 4 6√2, इसका मतलब 6 कॉमन लेंगे। तो जब 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर बताइएगा। जब मैं 6 कॉमन लूँगा, 6 कॉमन तो क्या बचेगा मेरे को, जब 6 कॉमन लूँगा तो यहाँ 2 - √2 आ जाएगा। ऐसा है क्या, 6 - √2 वाला, हाँ है। तो आपका आंसर ए वाला होगा, यानी थर्ड आंसर। दिख रहा है ना, क्वेश्चन को कैसे मैनिपुलेट किया मैंने। क्वेश्चन को एक कंडीशन डाला, आप लोग को डर इस पे लग रहा था, हमने डर को फेयरनेस से एक बार ग्रेटर देन ले लो, एक बार लेस देन ले लो। ग्रेटर देन आया मॉडुलस पॉजिटिव होगा, लेस देन आया नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन में क्या है।
कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर इतना है, तो आपको ये बनाना है कि क्या होगा इसका। क्या होगा इसका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का स्क्वायर है, माइनस इसको जब ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x होगा प्लस 20 इक्वल टू 3 इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द ऑल रेशनल रियल रूट्स निकालना। आपको क्या निकालना? कोई इरेशनल नहीं लेना है, एक चीज याद रखिएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ और क्या बोला है उसने, इरेशनल रूट लेना है, मैंने रेशनल रूट लेना है, इरेशनल नहीं लेना है। जैसे स्क्वायर रूट वाला आएगा रूट 3 रूट 2 वाला रिजेक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहां से ऐसे इसको बनाओ, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू पी मानो, पी फॉर पटना मानो। क्यों एक्स नहीं मान सकते? क्योंकि एक्स ऑलरेडी है तो हम नहीं मान सकते। तब यहां पर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 कितना है 11 लिया, क्या लिया 11 ले लिया है ना, 11 ले लिया, 11 ले लिया, क्या ले लिया 11। अब 20 है प्लस कितना 9 इक्वल टू कितना 3, चलेगा? बोलेगा दौड़ेगा सर, दौड़ेगा। तो पी स्क्वायर माइनस यहाँ भी पी प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 3, यानी पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 9 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई दिक्कत? हमने P का वैल्यू इससे यहां से निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट किए इसका वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद वैल्यू करेंगे, इरेशनल रूट निकाल देंगे, यानी P का जो यहां से वैल्यू निकलेगा ये 3P प्लस 2P माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से देखिएगा P जब कॉमन लिया तो P माइनस 3 माइनस प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो P माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी P का वैल्यू एक 3 आ जाएगा और एक P का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को वैल्यू में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट बोला, मतलब हम रेशनल ही रूट्स लेंगे। तो केस वन जो लेता हूं कि P इक्वल टू अगर 3 है तो क्या होगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 में से 9 चला जाए, 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 7। इसका डी चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, यानी कितना हो गया 81 माइनस 63। इसका मतलब 63 आ रहा है। तो जब x निकालूंगा, x निकालेंगे तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, माइनस बी मैंने प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस कितना रूट 63 है और 81 में से 63 गया, 81 में से आपका जब 63 जाएगा तब क्या हो जाएगा बताइए। ए वाला वैल्यू आपको इरेशनल दे रहा, क्या दे रहा है इरेशनल, क्या दे रहा है इरेशनल, क्या दे रहा है इरेशनल दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पर प्लस 11 माइनस 7, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत? P का वैल्यू 3 तो P का वैल्यू 2, हम लोगों ने सही किया है ना यहाँ पर 9
आया 3, सही है। p प्लस 3, यहाँ फैक्टराइजेशन सही किया है ना आपने, माइनस फी सही है, प्लस 9। देख भाई ये p माना है, इरेशनल नहीं आ रहा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये p 9 हो गया, इधर चला गया, ये अरे 12 होगा ना भैया, यहाँ देखो गलत कर रहे हो यार, 12 होगा ना, ये 12 हो जाएगा, ये 12 आएगा। p यानी ये 3, ये 4 होगा और ये 3 हो जाएगा। वही कर रहा हूँ भाई, कैसे होगा, कैसे हम लोग करेंगे। यहां से आपका मिटाता हूं। क्या बोला था, p का वैल्यू कितना था, p का वैल्यू एक आएगा -3 एंड p का वैल्यू 4 आ जाएगा। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और -3 एंड 4। और क्या है, x² माइनस कितना 9x प्लस 11 इक्वल टू, ये p का वैल्यू 4 ले लिया, तो x² माइनस 9x प्लस 11 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x² माइनस 9x 4 में चला गया तो 7 इक्वल टू 0। ये इरेशनल रूट देगा, तो इसका हम लेंगे ही नहीं, इरेशनल रूट है, क्यों, d एग्जैक्ट रूट्स नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। कैसे देखिए, -9 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू 1 यानी 81 माइनस 63, ये नहीं आ रहा है, मन इरेशनल दे देगा। अब तो इसका मतलब p का वैल्यू क्या दे देंगे, -3 दे देंगे, तो p का वैल्यू देंगे तो x² माइनस 9x प्लस 11 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी कितना, -11 इक्वल टू -3, यानी x² माइनस 9x प्लस 11 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी x² माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। समझे, इसको हम लोग क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए इसको, क्योंकि इरेशनल आ रहा है। अब यहाँ से जब x² माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का -7 एक आएगा और x का -2 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 7 एंड कितना 2। क्वेश्चन में क्या बोला है समझिएगा, क्वेश्चन में समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन जो बोला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोला है, क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तब प्रोडक्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, बोलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर x1 इंटू x2 इक्वल टू कितना 7 इंटू 2, यानी इसका 14 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 14। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताता है। अगला क्वेश्चन ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा इसको कैसे बनाते हैं, जो इसको है ना, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन में कहता है क्या कि इफ द इक्वेशन आपका इतना इतना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, इतना दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इतना दिया हुआ। यहाँ पर एक चीज और याद रखें, यहाँ पर a प्लस सी है, यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, यहाँ c है, वो b नहीं होगा, मुझे आई थिंक्स लगता है, क्योंकि c का रिलेशन देखो, अगर एक साइक्लिक इक्वेशन है तो आपको एक रूट्स जब एक वैल्यू रखने पर तो बोले थे कि एक रूट्स 1 होगा, एक रूट्स 1 होगा, तो एक रूट्स 1 होगा यानी a कितना है यहाँ पर देखिए, a b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b c माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 रूट्स a इसका एक है, 1 पुट करने पर देखो, अगर x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो 0 के बराबर हो गया इसका मतलब।
एक चीज और यहाँ बोला, इफ द इक्वेशन इतना 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 हैज इक्वल रूट्स, अगर एक रूट्स 1 है तो अनदर रूट्स भी क्या हो जाएगा, अनदर रूट्स भी क्या हो जाएगा, एक 1 ही हो जाएगा। मतलब दोनों रूट्स के बारे में बोल दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, इसको अल्फा मानो इसको बीटा मानो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए। तो इसको मानो ए, इसको मानो बी और इसको मानो सी, तो माइनस बी बाई सी माइनस ए अपॉन ए बी माइनस सी, दोनों रूट्स इक्वल है तो ऐसे चलेंगे। यानी कितना हो गया बोलिए, माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी, यही हो गया। यानी 2ab माइनस ए सी इक्वल टू माइनस बी सी प्लस ए बी, इतना होगा। देखिए तो इतना लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर 2ab माइनस 2ac इक्वल टू माइनस बी सी प्लस ए बी हो जाएगा। इधर आ जाएंगे तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उधर भेज दिया है इसको, क्या हो जाएगा 2ac प्लस बी सी, सॉरी माइनस बी सी क्या हो जाएगा, माइनस बी सी। क्लियर है। यानी यहां से जो हम समझिएगा, प्लस वाला को रखते हैं यहां से, 2ac इक्वल टू ab प्लस bc हो जाएगा। यहां से हम b कॉमन लेते हैं तो a प्लस सी 2ac को कर देते हैं, और यहां से दिया हुआ है कि a प्लस सी जो है 15, तो 2ac इक्वल टू b इंटू 15 हो जाएगा। तो यानी ac जो होगा और b भी दिया हुआ है, यानी ac जो हो जाएगा b इंटू 15/2, यानी जो ac जो हो जाएगा, समझिएगा ac कितना हो जाएगा, b कितना है मेरे को 36 इंटू 15 कितना 2, a कैंसिल हो जाएगा तो 18, यानी जो ac जो यहां से आ जाएगा, ac मेरा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, मल्टीपल जब करेंगे। अब आता है a प्लस सी कितना दिया हुआ है 50, हमको a और c में रिलेशन बताना है। तो अगर मैं a स्क्वायर इसको लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो निकालना ही है, देखो यहां निकालने बोला है, ये तो निकाला है। a प्लस सी पता, ac पता, तो क्या हमको a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो बताइए आप, अगर ये लिख सकते हैं तो बताइए कि यहाँ पर a प्लस सी का स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना 54, यानी 2 2 5 माइनस 8, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 0 8, यानी 2 2 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 108, तो ये बच जाएगा 7 और 1 1, यही है। यानी आंसर जो हो जाएगा 117 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 117। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन का जेई मेन का 2025 कितना इजी क्वेश्चन था। हमने कुछ किया नहीं किया, बस क्या किया कि रूट्स इक्वल बोल दिया, यहीं से हम लोगों को कैच कर गया कि अगर एक रूट से x है और दूसरा रूट अब भी होगा, जो क्यों होगा रूट दूसरा, माइनर प्रॉब्लम है कि दूसरा रूट 1 ही क्यों होगा, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है। a को 1 को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो देखो 1 को अगर x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो सब 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई, उसको वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, तो जो अनदर जो इक्वेशन हो, मतलब अनदर जो वैल्यू होगा वो रूट्स तो इक्वल है, तो इसका मतलब अनदर जो वैल्यू होगा वो भी एक मतलब दे देगा मेरे को, क्या रूट से 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अनदर रूट्स में 1 है, क्योंकि रूट्स आर इक्वल। तो हमने अल्फा प्लस बीटा को ऑपरेट कर दिया, ए बी का वैल्यू ए सी का निकाल दिया, क्योंकि ए प्लस सी तो पता है, ए प्लस सी पता है यहाँ पर से,
यहाँ से निकालने के बाद फिर और ए स्क्वायर सी स्क्वायर पूछा तो मतलब ए सी यहाँ से निकाल लिया, ए और सी यहाँ से निकाल कर सोल्व कर दिया। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कहता है, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट ही है, इसमें थोड़ा सा आपका मिसिंग है तो हम इसको आपको बताता है कि मिसिंग क्या है। इसमें मेन है जो इक्वेशन नहीं दिया है यहाँ पर, इसमें जो इक्वेशन है समझ लीजिएगा, बताता हूँ। इक्वेशन इसका ये है कि इक्वेशन ये है 2x² प्लस cos थीटा इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। कह रहा है क्या कि ये अल्फा और बीटा ऐसा है, तो ये मतलब ये मैक्सिमम और इसका मतलब मिनिमम बोला है कि वैल्यू 16 में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग पहले सम ऑफ रूट जब निकालते हैं तो अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा निकालता हूं। थीटा इसलिए निकाला क्योंकि इसका ये है, क्या है ये मतलब समझिएगा कि थीटा के टर्म में इसलिए थीटा लिखा, तो कितना हो जाएगा माइनस बी वाई है, तो माइनस कॉस थीटा वाई कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो गया? ये मेरा कितना हो गया, इतना हो गया। अब अल्फा इंटू थीटा यानी अल्फा थीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट जब निकालेंगे तो माइनस कितना 1/2 हो जाएगा। ठीक है? इसमें पूछा है कि इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है इसका वो इसके इक्विवेलेंट है। क्या? इसका इक्विवेलेंट देना है इतना। इसका मतलब हमको इतना निकालना पड़ेगा, यानी अल्फा थीटा पे पावर 4 प्लस बीटा थीटा पे पावर 4 इक्वल टू अल्फा थीटा का स्क्वायर प्लस बीटा थीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर थीटा इंटू बीटा स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा पता है? क्योंकि इसका स्क्वायर का हम प्रोडक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि सम ऑफ रूट दिया हो प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका भी निकालेंगे तो अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा इंटू बीटा थीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर थीटा बीटा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना मैंने ब्रेक कर दिया, इतना क्या किया, ब्रेक किया। अब समझिएगा, ये जब ब्रेक करने के बाद यहाँ पर 1/1 वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे? 1/1 वैल्यू रखेंगे। इतना का स्क्वायर इतना कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई कितना 4 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा माइनस इतना का 4 इंटू कितना हो जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर है? यहाँ पर क्लियर है ना? तो यानी अल्फा थीटा का स्क्वायर प्लस बीटा थीटा का स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ से जब ऑपरेट करेंगे तो सुनिएगा, मेरा क्या है, cos स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/4, यही है मेरा। क्या है? 2/4, यानी 2/4, यहाँ 2/4, 4 भी है ना, 4 इंटू इतना अल्फा का स्क्वायर इतना वर्ग, हाँ 2/4 यानी 2/4 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2, 2 से कट जाएगा। यानी जब इसको हम अल्फा थीटा पे पावर 4 अगर है प्लस बीटा पे पावर थीटा पे पावर 4 है, समझिएगा इसका मतलब ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम बताइए जब थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, तो थीटा का वैल्यू 1 का मतलब 1 प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2, यानी m इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1/2, यानी m इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/2, यानी 25/16 माइनस 1/2, यानी m का वैल्यू कितना हो जाएगा
25 यानी ये हो जाएगा 16 और 25 माइनस कितना 8 यानी 17 बाई कितना 6। ये एम का वैल्यू कैपिटल एम निकला है। अब स्मॉल एम जब मिनिमम करेंगे, ये मैक्सिमम का निकला। जब हम थीटा 0 लिए मतलब कॉस थीटा कितना 1 ले लिए। ये मिनिमम कब होगा जब एक टर्म मिनिमम, यानी एम जब मैं एम निकाल रहा हूं, एम समझिएगा अब स्मॉल एम निकाल रहा हूं तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं तो एम कितना हो जाएगा, ये 0 तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 यानी 1 माइनस 1/2 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलिए 1/2। हमको निकालना क्या है, हमको समझिएगा निकालना क्या है यहाँ पर। देखिए 16 कैपिटल एम प्लस एम यानी 16 कैपिटल एम कितना है 17/16 प्लस 1/2। यही है ना, हाँ भाई, अरे यही है ना। तो 16 17 प्लस 8 प्लस कितना हो गया 16 25, इसमें 25 दिया आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैंने क्या किया समझ में आया आप लोग को? मैंने इसी वैल्यू को ऑपरेट करके, ये मेन इक्वेशन था, इसका अल्फा और बीटा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के बाद इसका वैल्यू को ऑपरेट कर दिया मैंने, और वहां से ये मतलब ये मैक्सिमम बोला है तो उस थीटा के टर्म में था कॉस थीटा को तो मैक्सिमम निकाल दिया, और फिर यहां से मिनिमम निकाला, मिनिमम निकाल के जो यहां पर निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू को मैंने, और फिर आगे को ऑपरेट कर दिया। इधर क्लियर समझे कि नहीं? समझे? इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट हाँ 6 और भी है क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना ही 6 क्वेश्चन आया था 2025 में जो आपको सोल्व किए वो 1 by 1 करके। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे ऑपरेट करते हैं, अगला जो आपको जो सॉल्यूशन देंगे जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर है, टॉपिक बाय टॉपिक सोल्व कर रहे हैं। ये जेई 25 का जो नया मैंने जो 25 में जो जेई मेन पूछा सबका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ 1 by 1 कर। थैंक यू।